ए टेल ऑफ टू बर्ड्स जो हमने आधी पढ़ ली थी, हाफ स्टोरी पढ़ ली थी, अब आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हमने पीछे क्या पढ़ा था ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि इसके अंदर एक मदर बर्ड होती है, उसके दो बेबी बर्ड होते हैं, और वो एक फॉरेस्ट के अंदर एक टॉल सैडी ट्री के अंदर नेस्ट बना के रहते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर उसकी जो मदर बर्ड होती है वो दोनों छोटे बच्चों की टू केयर करती है डे नाइट। वन डे को क्या होता है कि एक स्टॉर्म आता है, बिग स्टॉर्म आता है, थंडर होती है, लाइटनिंग रेन होती है, और जो विंड जो होती है हवा वो बहुत तेज़ होती है और मैनी ट्रीज़ को वो गिरा देती है। और जो उनका ट्री होता है जिस पर घोंसला होता है तो वो उस ट्री को भी गिरा देती है। और एक बिग हैवी ब्रांच जो होती है, बड़ी भारी शाखा, वो नेस्ट को हिट करती है, घोंसले के टकराती है, और जो बर्ड है वो मारा जाता है, वो मतलब मदर बर्ड जो है वो मर जाती है। तो फॉर्चुनेटली क्या होता है, जो बेबी बर्ड हैं वो बच जाते हैं, और विंड हवा उन्हें बहा करके दो अलग अलग साइड में फॉरेस्ट के डाल देती है। एक जो होता है वो एक केव के नज़दीक में जा कर के गिरता है, यानी कि गुफा के, जहाँ पर रोबर्स रहते होते हैं। और दूसरा जो बेबी बर्ड होता है वो एक ऋषि के आश्रम से कुछ दूरी पर जा कर के गिरता है, जैसे कि इस सीन के अंदर, इस पिक्चर के अंदर आपको दिखाया गया है। तो आगे हमने पढ़ा था कि कुछ दिन बीतते जाते हैं और ऐसे करके जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो बिग बर्ड्स बन जाते हैं। और एक दिन वहाँ उस कंट्री का किंग आता है फॉरेस्ट में हंट करने के लिए, और वो एक डियर को देखता है और उसके पीछे वो भागता है, और जो फॉरेस्ट है उसके अंदर डीप चला जाता है, अंदर ही अंदर, और अपना रास्ता वो खो देता है। और उसके बाद में वो फिर चलता ही रहता है, चलता रहता है, और अंत में वो एक साइड में, दूसरी साइड में पहुंच जाता है फॉरेस्ट के। वहाँ पर थक जाता है और अपने हॉर्स से नीचे उतर कर और एक ट्री के नीचे बैठ जाता है। और वहाँ पर एक गुफा होती है, तो अचानक वो आवाज़ सुनता है कि क्विक हरी अप, वहाँ पर कोई पेड़ के नीचे है, उसके सारे गहने ले लो, उसका हॉर्स भी ले लो, जल्दी करो नहीं तो वो भाग जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो जो किंग होता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है, और वो ऊपर देखता है तो उसको एक बिग बड़ा सारा ब्राउन बर्ड दिखता है जो उस ट्री के ऊपर बैठा हुआ होता है। तो इसके अलावा वहाँ से फिर फेंट नॉइजेस भी निकलती हैं, शोर भी होता है गुफा के अंदर से। तो वो जल्दी से वहाँ से हॉर्स पे चढ़ के और जितना तेज़ी से हो सकता है वो वहाँ से निकल जाता है। अब आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे सून से लेकर के, तो स्टार्ट करते हैं हम। सून, जल्दी ही केम टू ए क्लियरिंग, वो एक क्लियरिंग में आ जाता है, यानी कि साफ जगह पे, यानी कि जहाँ पे जंगल नहीं होता है, पेड़ वगैरह कम होते हैं, वहाँ क्लियरिंग में आ जाता है। विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, जो एक आश्रम की तरह दिखता है, ऐसी जगह पे आ जाता है। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, ये जो था वो ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स, जो राजा होता है वो अपने हॉर्स को बांध देता है टू ए ट्री, एक पेड़ के साथ, एंड सैट डाउन, और बैठ जाता है इन इट्स सैड, इसकी छाया में बैठ जाता है। सडनली, अचानक क्या होता है, ही हियर्ड ए जेंटल वॉइस, वो एक विनम्र आवाज़ सुनता है, जेंटल वॉइस सुनता है, और उसमें अनाउंस, वो घोषणा हो रही होती है कि वेलकम टू द आश्रम सर, सर आपका आश्रम में स्वागत है, प्लीज़ गो इनसाइड, कृपया अंदर जाइए, एंड रेस्ट, और आराम कर लीजिए। द ऋषि विल बैक सून, जो ऋषि है वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पोट, वहाँ पर ठंडा पानी है बर्तन के अंदर, पोट के अंदर
कोल्ड वाटर है। प्लीज़ मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल, कृपया अपने आप को आरामदायक बना लीजिए, यानी कि आराम कीजिए आप। द किंग लुक्ड अप, जो किंग है वो ऊपर देखता है। एंड सा ए बिग, एक बड़ा सारा ब्राउन बर्ड, भूरे रंग का पक्षी, इन द ट्री, वो देखता है, सा करता है। तो जब वो किंग ऊपर देखता है तो उसको एक बड़ा भूरा पक्षी उस पेड़ के अंदर दिखाई देता है। ही वॉज अमेज्ड, वो आश्चर्यचकित हो जाता है। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ये जो पक्षी है दिस वन, वो लुक्स लाइक द अदर बर्ड, वो अदर बर्ड की तरह दिखता है। आउटसाइड द केव, जो केव के बाहर था, पहले जो वहाँ पे गया था गुफा के बाहर। ही सैड, उसने कहा, टू हिमसेल्फ को, अपने आप को लाउडली, जोर से कहा उसने ये बात। तो आगे क्या होता है वो हम देखते हैं। तो यू आर राइट सर, आप सही हो श्रीमान। आंसवर्ड, उत्तर दिया। द बर्ड, बर्ड ने उत्तर दिया, पक्षी ने उत्तर दिया कि श्रीमान आप सही हो, सर आप सही हो। यू आर राइट सर। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा ब्रदर है, वो मेरा भाई है। बट, परंतु, ही हैज़ मेड फ्रेंड्स, उसने फ्रेंड्स बना लिए विद रोबर्स, लुटेरों के साथ दोस्ती कर ली है उसने, लुटेरों को दोस्त बना लिया है, रोबर्स को दोस्त बना लिया है, फ्रेंड्स बना लिया है। ही नाउ टॉक्स, और वो अब बातें करता है, टॉक करता है, एज, जैसे, दे डू, जैसे कि वो बात करते हैं, यानी कि रोबर्स बात करते हैं, वैसे वो बात करता है अब। ही डजंट टॉक टू मी, वो मेरे से बात नहीं करता। एनी मोर, बिल्कुल भी, मेरे से वो बिल्कुल भी बात नहीं करता। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड, तभी ऋषि जो है वो प्रवेश करता है, एंटर करता है द आश्रम में, तभी ऋषि आश्रम में प्रवेश करते हैं। आगे क्या होता है ये अपने पढ़ते हैं। फिर जो ऋषि आते हैं वो राजा को कहते हैं कि वेलकम सर, वेलकम सर, आपका स्वागत है श्रीमान। ही सेड, उसने कहा, टू द किंग, राजा से कहा कि आपका स्वागत है, वेलकम सर। प्लीज़ कम इनसाइड, कृपया अंदर आइए। एंड मेक यूर सेल्फ एट होम, और अपने आप को घर पर ही मानिए, अपना घर ही समझिए। यू लुक टायर्ड, आप टायर्ड लग रहे हो, आप थके हुए लग रहे हो। रेस्ट फॉर ए वाइल, कुछ देर रेस्ट कर लीजिए, रेस्ट फॉर ए वाइल। देन, तब, यू कैन शेयर माई फूड, देन यू कैन शेयर, तब आप शेयर कर सकते हो, माई फूड, मेरा भोजन, यानी कि आप मेरा भोजन ग्रहण कर सकते हो, मेरे साथ खाना खा सकते हो। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, किंग ने टोल्ड की बताई, ऋषि को स्टोरी बताई, ऑफ द टू बर्ड्स की, दो पक्षियों की। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड, किस कैसे ईच ने, प्रत्येक ने बिहेव किया था, व्यवहार किया था, सो डिफरेंटली, इतना भिन्न, अलग अलग। दाउ, यद्यपि, दे लुक्ड सो अलाइक, यद्यपि वो दिखने में एक जैसे थे। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, जंगल जो है वो आश्चर्यों से फुल है, भरा हुआ है। ही सेड, उसने कहा। द होली मैन, पवित्र आदमी यानी कि साधु, स्माइल्ड, स्माइल किया, एंड सेड, और कहा, आफ्टर ऑल वन इज नाउन बाय द कंपनी ही कीप्स,
कोई भी नाउन जाना जाता है बाय द कंपनी वन कीप्स, जैसे कि वो कंपनी यानी कि संगत रखता है, यानी कि जिनके साथ में वो रहता है उसी प्रकार से वो जाना जाता है। दैट बर्ड, वो जो पक्षी है, हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रोबर्स, वो रोबर्स की टॉक को हमेशा सुनता है, रोबर्स की टॉक को सुनता है यानी कि लुटेरों की टॉक को सुनता है। तो ही इमिटेट्स देम, तो वो उनकी नकल करता है, इमिटेट करता है। एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल, और टॉक करता है, बात करता है रोबिंग करने की, लोगों को भी कैसे उनको लूटा जाए लोगों को, तो इस संबंध में वो बात करता है। तो आगे पढ़ेंगे अपने। ही इमिटेट्स देम, और उनको इमिटेट करता है। एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल, और लोगों को लूटने की बातें करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड, और दिस वन ने, इस पक्षी ने रिपीट किया है व्हाट ही ऑलवेज हर्ड, जो वो हमेशा सुनता है। ही वेलकम्स पीपल, वो लोगों का स्वागत करता है। टू द आश्रम, आश्रम के अंदर। नाउ कम इनसाइड, अब अंदर आ जाइए। एंड रेस्ट, और रेस्ट कर लीजिए, आराम कर लीजिए। आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा। मोर अबाउट दिस प्लेस, मैं इस स्थान के बारे में आपको ज़्यादा और ज़्यादा बताऊंगा। एंड और दीज बर्ड्स के बारे में भी और ज़्यादा बताऊंगा, ऐसे पक्षियों के बारे में भी और ऐसे इस स्थान के बारे में भी और ज़्यादा बताऊंगा। तो इस प्रकार से हमारा ये लेसन समाप्त हुआ। आशा है आपको समझ आई होगी।